दोस्तों, राहुल गांधी एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो देश के अंदर कोई विद्रोह पैदा करना चाहते हैं। पहले जेनजी आंदोलन, फिर उसके बाद वोट चोरी के मुद्दे पर लोगों को सड़कों पे उतारना, और अब उन्होंने सेना पर ऐसा बयान दे दिया जिससे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी क्या सेना के अंदर विद्रोह कराना चाहते हैं। देश में पहली बार किसी नेता ने सेना में जाति की बात की है और वो है राहुल गांधी। इसके पहले इसी कांग्रेस ने, इसके पहले इसी विपक्ष के नेताओं ने, जब आपने देखा था कि किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय सिखों को भड़काने का एक षड्यंत्र किया गया था खालिस्तानी आंदोलन के नाम पर। जो लोग सेना में हैं उनको भड़काने को लेकर उसको किसान से जोड़ा गया था और उस समय प्रयास किए गए थे कि किसी तरह से इसको ऐसा बना दिया जाए जैसे कि लगे कि देश के सैनिक मोदी सरकार के विरोध में हैं। मुद्दा फ्लॉप हो गया क्योंकि जो षड्यंत्र किए गए थे उनका खुलासा हो गया। तो राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि देश की सेना में सिर्फ 10% आबादी के नियंत्रण में है। अब आप सोचिए कि ये पहली बार ऐसा नेता है, नेता प्रतिपक्ष, जो सेना में जाति खोज रहा है। उसका इशारा कहीं ना कहीं सेना के जनरल की तरफ है। जनरल द्विवेदी जब से बने हैं इनको दिक्कत हो रही है और राहुल गांधी को हर एक उस चीज से दिक्कत है जो हमारे देश में ऐसा उनको दिखाई दे रहा है कि देश हित के लिए अच्छा है। राहुल गांधी इस देश के व्यापारियों का विरोध करते हैं, उद्योगपतियों का विरोध करते हैं और वो हमेशा ये बयान देते हैं कि ये जो देश की कंपनियां हैं कुछ ही लोगों की मुट्ठियों में है, और वो ये भी कहते हैं कि ये जिन लोगों के मुट्ठी में है वो सब समण जाति से हैं। क्या ऐसा है? मैं बात करूं पहले सेना की, तो आप सेना में मुझे ये बताइए कि सेना में जब कोई सैनिक भर्ती होता है, ठीक बात है सरकारी नौकरी में जाति का कॉलम होता है, तो सेना में जो ऑलरेडी सेना में नौकरी कर रहे हैं, क्या आपको किसी ने कहा कि वो जाति के कारण से उसका प्रमोशन नहीं हुआ? जाति के कारण से फ्रंट पे उसको भेजा गया, बैक में पीछे जो है सवर्ण जाति के लोग रह गए? कभी भी सेना में ऐसा नहीं होता है। सेना एक पॉलिटिकल विंग नहीं है कि वहां जाति के आधार पर आरक्षण मिलेगा, जाति के आधार पर आपको वोट डालनी है। लेकिन राहुल गांधी उस सेना को भी राजनीति में घसीटने से बाज नहीं आ रहे। ये कांग्रेस है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती है, कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाती है, कभी सेना के शौर्य को कम करने को लेकर ये कहते हैं चीन ने हमारे देश के भूभाग पे कब्जा कर लिया है। और अभी हाल ही में आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से सेना ने शौर्य दिखाया, एयरफोर्स ने सटीक निशाने हमारे पाकिस्तान में दागे और पाकिस्तान के 8 एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। यही कांग्रेस, यही राहुल गांधी उस सेना को धन्यवाद और मनोबल बढ़ाने के बजाय ये कह रहे थे कि ये ऑपरेशन सिंदूर में समझौता कर लिया गया है। राहुल गांधी सोची समझी रणनीति के तहत चल रहे हैं जिसमें अब वो सेना के अंदर विद्रोह कराने का कोशिश कर रहे हैं। जाति का जहर वो अब सेना में घोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान से तो ऐसा दिख रहा है। हालांकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको बयान को काउंटर करते हुए उनका जवाब दिया है, लेकिन कड़ा जवाब देने की आवश्यकता है। हमारे देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सेना के जवानों का एक ही धर्म है, वह धर्म है सैन्य धर्म, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। हमारी सेना को राजनीति में ना घसीटें। जब भी इस देश पर संकट आया है, हमारे सैनिकों ने अपनी बहादुरी और पराक्रम से प्रदर्शन करके भारत का सिर ऊंचा किया है। लेकिन एक राहुल गांधी है साहब, राहुल गांधी का क्या करोगे? राहुल गांधी जो है वो सशस्त्र बलों में जाति खोज रहे हैं। अब आप सोचिए, मोदी के प्रति नफरत है, लेकिन मोदी की नफरत उन्होंने सेना के विरुद्ध कर दी है। राहुल गांधी एक बात बोल रहे हैं, असल में वो बिहार में चुनाव चल रहा है ना, तो कुटुंबा में उन्होंने ये बातें मंच से कही है लोगों को भड़काने के लिए, अपने पक्ष में वोट लेने के लिए। उनको लगता है कि ऐसा कहूंगा तो पिछड़े, दलित, आदिवासी ये सब वोट उनको मिल जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर आप भारत की 500 बड़ी कंपनियों की सूची देखें तो आपको उसमें पिछड़े या दलित समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। वो सभी शीर्ष 10% आबादी से आते हैं, सारी नौकरियां उन्हीं के पास हैं, सशस्त्र बल उनके नियंत्रण में है।
आपको बाकी 90% आबादी का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि देश में अगर 500 बड़ी कंपनी की सूची देखें तो उसमें पिछले आदिवासी का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं राहुल गांधी को चुनौती देना चाहता हूं कि वो मुझे ये बताएं कि भारत की 500 बड़ी कंपनी की सूची लाओ और फिर उसमें मुझे बताओ कितने स्वर्ण हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी बुद्धि से कम है क्या? क्या राहुल गांधी को प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में कैसे भर्ती होती है उसका पता नहीं है क्या? प्राइवेट सेक्टर में जब भी कभी नौकरी लगती है, बायोडाटा दिया जाता है, पहली बात तो उसमें जाति का कॉलम होता ही नहीं है। कौन किस जाति का व्यक्ति है उसके बजाय प्राइवेट सेक्टर यह देखता है कौन कितनी योग्यता का व्यक्ति है, और योग्यता के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों में आप सीईओ तक बन सकते हैं। वहां आरक्षण नहीं है। आरक्षण की मांग इंडिया अलायंस में जो लोग हैं, पार्टी हैं, दल हैं, वो उसमें मांग कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण इंडी गठबंधन के साथ है, यही तेजस्वी यादव, और हमने कई ऐसे नेताओं के मुंह से सुना है जो ये कह रहे थे प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। तो जब आरक्षण नहीं है और वहां जाति का कॉलम नहीं है, हमारे देश तरक्की कर रहे हैं, राहुल गांधी इसमें जाति खोज रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। सोशल मीडिया पर जो इस देश के पूर्व सेना के लोग हैं वो इस पर अपना बयान दे रहे हैं, वो इस पर कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक है। राहुल गांधी लगातार जिस तरह से देश के उद्योगपतियों पर प्रहार कर रहे हैं ये भी खतरनाक है, क्योंकि राहुल गांधी से मुंह से आपने आज तक कभी चीन की किसी कंपनी के विरोध में कुछ एक शब्द नहीं सुना। चीन के बारे में दुनिया की तरफ से रिपोर्टें आई कि वो जहां कंपनी खोलते हैं, सीसीटीवी कैमरे बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, उससे जासूसी होती है। राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, विदेशी कंपनी के बारे में एक शब्द नहीं बोलता और देश के उद्योगपतियों का विरोध करता है। तो देश तरक्की कर रहा है तो राहुल गांधी को दिक्कत है। इसी तरह अब आप देखिए कि वो जो है सेना पर प्रहार कर रहा है, और सेना पर प्रहार करके वो सेना के अंदर जाति खोज रहे हैं। और हर बार न्यायपालिका में जब तक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ थे, फिर उसके बाद आप देखिए उस पर हमला करते थे। अभी जो है हमारे देश के जो सीजेआई हैं वर्तमान में, वो तो कहते हैं साहब मैं तो बौद्ध हूं, मैं तो दलित हूं। और जब से एक दलित, और वो तो कहते हैं पहला मैं बौद्ध हूं, तो जब से बने हैं सीजेआई, तब भैया राहुल गांधी इस पे क्या कहेंगे? पहले कहते थे न्यायपालिका में भी सभी जो है सवर्ण हैं, तो पहले तो इनको सब सवर्ण दिखते थे, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? अब वो बोल नहीं सकते, इसलिए चीफ जस्टिस पर बयान देने के बजाय वो जो है गवई पर, अब गवई बन गए हैं तो अब उनकी बोलती बंद हो गई है। नहीं तो इसके पहले तो वो ये कहते थे कि यहाँ जो वो हमारे सीजेआई हैं वो भी जो है सवर्ण जाति से बनते हैं, न्यायपालिका भी यही उनका वर्ड था कि 10% लोगों के कब्जे में। आज उनको लगता है कि सेना में, सेना के जो अध्यक्ष हैं, सेना के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, इस पर मैं प्रहार करूंगा तो सेना के अंदर विद्रोह होगा। सेना में जो SC ST OBC वर्ग के अधिकारी हों या सिपाही हों वो विद्रोह कर देंगे। मुझे लगता है राहुल गांधी की मंशा ये है। पक्की मंशा क्या है मुझे नहीं पता, और मैं तो कहता हूं राहुल गांधी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसका नार्को टेस्ट हो तो इसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है तभी पता लग सकता है। बाकी तो एक अनुमान है, लेकिन बहुत खतरनाक है कि राहुल गांधी इस तरह के जहरीले बयान दे रहा है, जिसके कारण देश के उद्योगपतियों में आक्रोश है और अब तो देश की सेना में भी आक्रोश है। देशभक्त इस राहुल गांधी के बयान से आक्रोशित हैं। इसका क्या इलाज है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा कि इसका इलाज जरूर करें, इसके पहले कि देश में कोई बड़ा विद्रोह पैदा हो। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।